कला होगी। बहुत ही सौभाग्य का पर्व है कि महाराज भोज, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय कला के प्रतिपालक माने जाते थे, जिनके सानिध्य में अनेक सांस्कृतिक महाकवि कालिदास युत आश्रय पाए और जिनके माध्यम से भारतीय मनीषा पूरे विश्व में गूंजी, जिस भगवती का उन्हें साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, संवाद हुआ, वे सरस्वती जहाँ विराजमान थी भोजशाला में, आज वहां भारतीय न्याय संहिता के अनुसार निर्णय प्राप्त हुआ है। ये भी सौभाग्य का विषय है। मेरा सौभाग्य है कि कई बार मैं वहां पहुंचा हूं धार में, और वहां मैंने दर्शन किए हैं उस स्थान के, और मन में बड़ी टीस रहती थी कि कभी वाग्देवी वहां स्वयं विराजमान हो और हम उनके दर्शन उस भाव से कर सकें, महाराजा भोज के भाव से। आज मन बड़ा प्रसन्न है और मैं आशा करता हूं कि शेष भी जो भारतीय अस्मिता के गौरव चिन्ह हैं, चाहे वो काशी में हो, चाहे वो मथुरा में हो, भारतीय समाज में, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, उनको ये सुबुद्धि आए, उनके अंदर ये आनंद पैदा हो कि वे भी भारत के ही हिस्से हैं। कुछ 100 वर्ष पहले किसी दुर्घटना के कारण उन्होंने किसी दूसरे मत में आस्था व्यक्त की है, लेकिन उनका जो डीएनए है वो भारतीय का ही है, वो राम का ही है, वो कृष्ण का ही है। तो वहां से भी मुक्ति पर्व प्रारंभ हो और भगवान अपने पूर्ण वैभव के साथ विराजमान हो। विश्व इस समय अशांत है, ऐसे समय में मनीषा ही काम आएगी, बुद्धि ही काम आएगी, और वे भारतेश्वरी, वे कला संस्कृति की देवी हम सब के हृदय में यही सत्यम शिवम सुंदरम आरोपित करें, यह कामना है। राम जन्मभूमि संघर्ष एक बड़ी परंपरा रही, जिसमें मेरा जुड़ाव बचपन से अपने पितृ परंपरा के कारण रहा। दीदी माँ के दर्शन तब भी किए, और ये दुर्भाग्य का विषय है, दुख का विषय है, कितने वर्ष लगे, लेकिन कालांतर में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ये सुख प्राप्त हुआ, और आज भगवान वहां अपने विग्रह में विराजमान है। उस लोकार्पण पर्व पर जब प्राकट्य पर्व हुआ तब भी उपस्थिति हुई, और लगातार जाने की होती है। आज भोजशाला का निर्णय आया है तो मन में दूना हर्ष है। तो यही वजह है कि आप परंपरागत नहीं, ये तो सामान्य प्रतिदिन की ही मुद्रा है। वैसे सवाल उठाए, उन्होंने कहा है कि अयोध्या में मामला अलग था, उन्होंने कहा अयोध्या में कब्जा नहीं था, लेकिन भोजशाला में कब्जा था, और निर्णय असंवैधानिक है। ओवैसी जी से मेरी प्रार्थना है, वे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बैरिस्टर हैं, ऐसा लोग कहते हैं, भाषा से तो कई बार नहीं लगता। मैं आशा करता हूं उनसे कि वे भारतीय सांस्कृतिक इतिहास भी पढ़ें और अपने कुलवंश का इतिहास भी पढ़ें, जिसमें 4 पीढ़ी बाद ही उन्हें स्वयं के इसी परंपरा में खड़े होने का बोध प्राप्त होगा। तो वे भी भगवती के सामने उसी प्रकार नतमस्तक होंगे जैसे उनके परदादा के पिताजी नतमस्तक होते थे। तो 2-3 पीढ़ी पहले मतांतरण कर लेने के कारण इतना विद्वेष और इतनी प्रकार की घृणा फैलाना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री की अपील